ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी नज़रें नीची रखा करो, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, कि ये जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला इनकी बातों से, इनकी हरकतों से ख़बरदार। यहाँ देखो अल्लाह ताला ने कैसे अंदाज से हमें समझाया कि बदनज़री ज़िना की पहली सीढ़ी है। फरमाया तुम नज़रें नीची कर लो, शर्मगाह की हिफाजत करो। मतलब अगर नज़र की हिफाजत होगी तो शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी, अगर नज़र की हिफाजत नहीं होगी तो शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं होगी। इसलिए कुरान ने दोनों को इकट्ठा बयान किया। और मेरे दोस्तों, आज बड़े बड़े लोग जो ज़िना से तो बच जाते हैं, सफ़े अव्वल के नमाजी होते हैं और बज़ाहिर बड़े खूब नेक नुमा मालूम होते हैं, लेकिन बदनज़री के गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, बदनज़री एक ऐसा गुनाह है कि जिससे इंसान ज़िंदगी भर कभी सैर नहीं होता, बुढ़ापे की हालत में चला जाता है, फिर भी बदनज़री से बाज नहीं आता। मेरे दोस्तों, बदनज़री ये एक बदनिगाही, किसी गैर महरम की तरफ नज़र उठा के देखना, ये एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के दिल को स्याह कर देता है। इंसान को किसी इबादत में लज्जत महसूस नहीं होती। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा किसी गैर महरम की तरफ देखे और उसको नमाज में खड़े हुए लज्जत महसूस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नज़र की हिफाजत रखने पर बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी बशारत सुनाई, सिर्फ बशारत नहीं सुनाई बल्कि अल्लाह के नबी जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 6 चीज़ों की ज़मानत दे दे मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जो 6 चीज़ों की ज़मानत दे दे मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, जब बात करे तो झूठ न बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी न करे। नंबर 3, जब इसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत न करे। नंबर 4, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। और नंबर 5, अपनी निगाहों की हिफाजत रखे। और नंबर 6 पर फरमाया, अपने हाथों को जुल्म से रोक कर रखे। आपने फरमाया जो 6 चीज़ों की ज़मानत देगा मैं महबूब उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और आपने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि जिस आदमी की किसी हुस्न व जमाल वाली औरत पर नज़र पड़े और उसको उसका हुस्न अच्छा लगता हो, फिर वो अपनी नज़र नीचे झुका ले, अल्लाह ताला उसके बदले में उसको एक इबादत नसीब करते हैं जिसकी वो लज्जत महसूस करता रहता है, जिसकी वो लज्जत महसूस करता रहता है। मेरे दोस्तों, अगर किसी पर नज़र पड़े, नज़र पड़ते ही नीचे झुका ले तो इंसान को ईमान की बड़ी लुत्फ़ अंदोज़ लज्जत महसूस होती है। और नज़र देखो, वो किसी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा नज़र के हवाले से कि नज़र एक ऐसी चीज़ है कि अगर ऊपर उठ जाए तो नज़र दुआ बन जाती है, अगर नज़र नीचे झुक जाए तो नज़र हया बन जाती है, और अगर नज़र तिरछी हो जाए तो अदा बन जाती है, और अगर नज़र सीधी उठ जाए किसी औरत की तरफ तो अज़ाब बन जाती है। ये नज़र अज़ाब बन जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, बदनज़री की से बचना। आज ये जो मोबाइल फ़ोन, बड़े बड़े स्मार्ट मोबाइल, इन्होंने आज हमें बदनज़री के अंदर बड़ा मुब्तला कर दिया है कि इंसान न चाहते हुए और बचते हुए इस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। और हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ ये टिकटॉक के नाम पर किस बेहयाई के अंदर मसरूफ़ हुए पड़े हैं कि आज
पहले नाच गाने के अंदर गुरबा नाचा करते थे कि गरीब बच्ची है, इसके पास बेचारी के पास पैसे नहीं है, चलो ये महफिल में नाच रही है। लेकिन आज मालदारों की बच्चियां इस बेहयाई के अंदर मसरूफ़ हो चुकी हैं। इस्लाम बेहयाई का दर्स नहीं देता, इस्लाम हमेशा हया सिखाता है। इस्लाम है ही हया का दामन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और गैरतमंद हूँ और अल्लाह जल्ला जलालहू की ज़ात मुझसे भी ज़्यादा इज़्ज़तमंद और गैरतमंद हैं। देखो आज किसी की तरफ मेरे दोस्तों नज़र उठती है, एक नज़र बाप अपनी बेटी की तरफ उठाता है और बाप की नज़र अपनी बेटी की तरफ शफ़क़त की निगाह होती है। शौहर अपनी बीवी की तरफ नज़र उठाता है, मोहब्बत की नज़र होती है। और इसी तरह भाई अपनी बहन की तरफ देखते हैं, वो गैरत की नज़र होती है। लेकिन एक बेहया और बेगैरत आदमी किसी की माँ बहन की तरफ नज़र उठाता है, वो दयूसी और बेगैरती की नज़र होती है। और आप एक हदीस में है कि जब इंसान किसी की तरफ नज़र उठाता है और उस औरत को भी पता हो कि मुझे कोई देख रहा है, तो आपने फरमाया कि दोनों पर अल्लाह की लानत बरसती है।